दोस्तों, कभी कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक पर एक स्टेटमेंट देखा, बहुत अच्छा। कोशिश करता रहा आप लोगों के यूज़ के लिए कि उसको कुछ ट्रांसलेट करने की कोशिश करूं। उसको किया भी, सम अप करके अल्टीमेटली जो मुझे बेस्ट लगा वो मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ, और फिर उस पर हिंदी में भी बात करेंगे। एक्चुअली हिंदी में वो क्या था और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेटिंग इट इफेक्टिवली अमंग द पब्लिक और अमंग योर फ्रेंड्स। that may sounds that may sound somewhat like this. Dogs register their presence by barking. और इसको शॉर्ट करें, इफेक्टिव बनाए तो इसको इतना हटा के सिर्फ इतना लिखेंगे, ओनली डॉग्स bark to register their presence but silence in the forest approve lion's presence. Only dogs bark to register their presence, wherever it may be, in city or in the forest, but especially in forest. Silence in the forest approves lion's presence. जंगल में खामोशी बतलाती है कि वहाँ शेर है। अगर दूसरे जानवर वहाँ हैं, आवाज़ें कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, तो वहाँ शेर नहीं, वो नहीं भी हो सकता, अचानक से आ जाए। लेकिन अगर एक्यूट साइलेंस है तो वहाँ शेर ज़रूर होगा। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है ये हिंदी में था फेसबुक पर कि भौंक कर तो सिर्फ कुत्ते ही अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, जंगल की खामोशी बताती है कि यहाँ शेर रहता है, या जंगल की खामोशी बताती है कि यहाँ शेर है। बात शेर और कुत्ते की नहीं है, अल्टीमेटली वो तो जानवर हैं। जानवरों का क्या है, वो तो जब सामने होते हैं तब लोग उन्हीं पर स्टेटमेंट्स बना देते हैं, जैसे कि वो फेसबुक पर बनाया। What I wanted to bring in your notice is that whatever is happening in your surrounding brings about or may bring about a lot of inculcation, inspiration, and many a times remarkable statement. In case of Facebook, such statements you are most likely to find every here and there.
कुछ लोग होते हैं जो ऐसे ही पोस्ट करते हैं, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगा कि बाय वे ऑफ सच काइंड ऑफ हिंदी सेंटेंस, why can't we translate it in so effective manner that it can bring about something which may ultimately be termed as miraculous communication. So I'm sure if at all you speak the same statement in English like this, only dogs bark to register their presence. Register their presence. एक्सप्रेस भी कह सकता था, उसको एक्सप्रेस भी कह सकता था, उसको शो भी कह सकता था। एक स्टाइलिश टर्म है रजिस्टर देयर प्रेजेंस, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। डॉग्स के पास क्या है? लेकिन ये जो एक वर्ड है रजिस्टर, सुनने वाला फौरन यही सोचेगा कि यार कैसे कैसे टर्म कहाँ यूज करता है, लेकिन गलती नहीं बताते। उपस्थिति दर्ज करने के लिए बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में हुआ करते थे, वो घर में घुसते थे तो कफिंग करते थे, खांसते थे, थोड़ा सा दर्शाने के लिए, बताने के लिए हम आ रहे हैं। एंड पीपल वर ड्यूरिंग दोज डेज पीपल वर अलर्ट किया गया टू रजिस्टर देयर प्रेजेंस, not to show, not to exhibit, not to let others know. These all terms are, I think, not up to the mark. But if at all you speak in this way, that only dogs bark to register their presence, मतलब ये है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, दर्शाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, महसूस कराने के लिए नहीं, दर्ज करने के लिए। रजिस्टर एक टर्म है। ऐसे ही टर्म्स हैं जो कि आपके कम्युनिकेशन में एक डिसेंसी लाते हैं, एक हाई लेवल टच लेके आते हैं। सेकेंड पार्ट है द साइलेंस इन द फॉरेस्ट अप्रूव्स लायंस प्रेजेंस। यहां रजिस्टर था तो उसी के नीचे यहां रखा हुआ है अप्रूव्स। अप्रूव्स यानी अप्रूव करता है, यानी अनुमोदन करता है, सिद्ध करता है, अप्रूव करता है। एक्यूट साइलेंस ऑलवेज अप्रूव्स देयर माइट बी सम डेंजरस एनिमल इन द फॉरेस्ट व्हेन देयर इज एक्यूट साइलेंस। ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ग्रामेटिकल गिमिक्स में, मैं हमेशा कहता हूं ग्रामेटिकल गिमिक्स में नहीं जाना चाहिए कि ये क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है होगा? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? इसी तरह का एक और सेंटेंस है, जब भी कोई पेशेंट हॉस्पिटल से ठीक होकर आता है तो लोग कहते हैं कि नाउ ही इज फीलिंग वेल। कुछ लोग कहते हैं देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच एंड दैट्स व्हाई ओनली मिस्टर सो एंड सो हैज गॉट बैक टू हिज हाउस। कुछ लोग कहते हैं नो नो ही हैज बीन डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। कुछ गैस करने की कोशिश कर रहे होंगे आप लोग, सीधा सीधा टर्म है।
जिनको हम लोग मुहावरे कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में हिंदी में यही फर्क है कि बड़ी स्टाइल से, लेकिन सिर्फ स्टाइल ही नहीं है, अकेली स्टाइल ही नहीं है, उस पर बहुत हाई डिग्री लिटरेरी टच भी है। क्या कह दिया? द पेशेंट हैज टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर को मोड़ दिया। हिंदी में सीधा सीधा उसका ट्रांसलेशन ही हो जाएगा, टर्न द कॉर्नर, किनारे को मोड़ दिया। लेकिन बहुत बहुत सीधी सीधी बात है कि इसका मतलब होता है ओवरकेम हिज इलनेस, उसकी बीमारी दूर हो गई, भला चंगा हो गया, वापस आ गया। तो कुछ लोग जल्दी जल्दी नाउ ही इज वेल, ही हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, एक सेंटेंस में बोलेंगे मिस्टर सो एंड सो हैज टर्न द कॉर्नर। सिर्फ इतना ही है, बातों में कुछ विलक्षणता, स्पेशलिटी, कुछ पिक्यूलरिटी नहीं, कुछ ऐसा हो जो विलक्षण हो, स्पेशल ही कहेंगे उसको, विलक्षण के लिए कुछ और नहीं है कहने के लिए। लेकिन वो जो कह रहे हैं उसमें डिसेंसी,